हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर फैमिली। तो आज मेरी मम्मी आप लोगों के लिए लेकर आई हैं अरबी के पत्ते के सब्जी की रेसिपी। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रात में चावल को भिगो लें और चावल जब भीग गया है तो उसे सुबह में मिक्सर में डालकर लहसुन और अचार के साथ और थोड़ा सा पानी मिला लीजिए और उसे मिक्सर में पीस लें। पीसने के बाद एक बर्तन में उसे निकाल लें। जो बचा हुआ है चावल उसे भी दोबारा पीस लें उसी तरह और पीस कर उसे निकाल लें। इसके बाद उसमें बेसन मिला दें। 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा पाउडर मिला दें और उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दें। इसके बाद उसको खूब अच्छा से मिला लें। बेसन को अच्छा से मिलाने के बाद अरबी के पत्ता को खूब अच्छा से धो लें। अरबी का पत्ता जब धुल गया है तो उसे एक जगह पर रखकर उसमें धीरे धीरे बेसन लगाते जाइए। एक पत्ता रखिए, इसके बाद आप फिर उसमें बेसन लगाइए। फिर आप एक पत्ता रखिए, उसके ऊपर आप फिर बेसन लगाइए। इसके बाद फिर आप एक पत्ता रखिए, उसके बाद बेसन लगाइए। इसी तरह आप बेसन उसमें लगाते रहिए, एक एक पत्ता के ऊपर एक एक पत्ता के ऊपर। एक एक पत्ता लगाने के बाद आपको जब लगेगा कि हाँ इतना मतलब कि मोटा हो रहा है आपके जैसे मतलब कि आप बना पाएंगे उसको पीस काट कर आप पकौड़ी की तरह, उसी तरह आप उतना मोटा उसको लेवल आप दे दीजिए। उसमें बेसन लगा लीजिए। बेसन लगाने के बाद आप उसको एकदम देख लीजिए कि हाँ अभी तैयार हो गया है। तो इसके बाद आप क्या कीजिए कि उसको आप साइड साइड से उसे मोड़ दीजिए। अब मोड़ने के बाद ठीक से उसको आप फोल्ड कीजिए। खूब अच्छा से फोल्ड करने के बाद आप क्या कीजिए, उसमें एक धागा से उसको बांध दीजिए। बांध कर आप एक प्लेट में रख दीजिए। इसके बाद फिर आप एक एक पत्ता डालकर उसी तरह आप उस पत्ते को भी फोल्ड कर लीजिए और एक धागा से बांध दीजिए। धागा से बांधने के बाद उसे एक प्लेट में आप रख दीजिए। प्लेट में रखने के बाद आप एक कढ़ाई बैठाइए गैस के ऊपर। उसमें पानी डालकर उबल रहा है, उस पानी में थोड़ा सा ऑयल डालकर उसमें आप उस पत्ते को डाल दीजिए। इसके बाद आप उसको ढक दीजिए। ढकने के बाद 5 मिनट पकने के बाद आप देखिए कि वो हो गया है तो उसे आप गैस को बंद कर दीजिए और उसमें से आप निकाल लीजिए कढ़ाई में से। कढ़ाई में से निकालने के बाद उसे ठंडा होने के लिए कुछ देर छोड़ दीजिए। इसके बाद उसमें से रस्सी निकाल लीजिए। इसके बाद निकालने के बाद उसे आप चाकू से एक एक पीस करके उसको काट दीजिए। काटने के बाद उसको सूखने के लिए, ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। एक को निकाल के दूसरे बर्तन में रख दीजिए और उसे कुछ देर के लिए ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा हो जाए तो उसको दूसरा वाला जो है उसे भी आप काट लीजिए। काट कर उसको भी एक बर्तन में रख दीजिए। बर्तन में रखने के बाद आप क्या कीजिए कि गैस पे कढ़ाई को चढ़ाइए और उसमें तेल डाल के एक एक उसमें डालकर आप उसे फ्राई कीजिए। जब एक एक फ्राई करने के बाद अब उसको जब फ्राई हो जाए खूब अच्छा से, जब लाल हो जाएगा तो उसे आप ब्राउन कलर के जब हो जाएगा तो उसे आप निकाल लें। इसके बाद अगला जो बचा हुआ है उसे भी आप उसी तरह कढ़ाई में डालकर उसे भी आप फ्राई कर लीजिए। सब उसी ब्राउन कलर का जब हो जाए तो उसे सब निकाल कर रख दीजिए। फ्राई कर लेने के बाद आप मसाले की तैयारी कीजिए। राई और लहसुन को पेस्ट बना लीजिए। इसके बाद 1 चम्मच उसमें मिर्ची, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। इसके बाद कढ़ाई बैठाइए और उसमें आप थोड़ा सा तेलहन और मेथी और मिर्ची का फोड़न दे दीजिए। इसके बाद मसाला उसमें डालकर भूनने लगिए। जब
मसाला भून रहा है तो एकदम मसाला को आप अतुत अच्छी तरह से भूनिए। इसके बाद देखिए जब वो तेल छोड़ रहा है तब उसके बाद एक टमाटर काट लीजिए और काट करके उसको बारीक बारीक से काटने के बाद उसमें डाल दीजिए। इसके बाद खूब अच्छी तरह से मसाला को भूजिए। जब मसाला भून रहा है तो उसी समय आप उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद अब मसाला भून जाए तो उसके बाद पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद आप देख लीजिए कितना पानी मतलब उसमें डलाएगा, उस हिसाब से पानी डालकर रख दीजिए। इसके बाद जब वो उबलने लगे तो उसमें आप उस फ्राई किया हुआ जो है पत्ता उसमें डाल दीजिए। इसके बाद 5 मिनट के लिए ढक दीजिए। इसके बाद आपका सब्जी एकदम बन के तैयार। Do like, share, subscribe this channel. Thank you.